से कोई भी वस्तु लेने देने में संकोच नहीं करना चाहिए, निसंकोच होकर के मांग लेना चाहिए। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हें विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं रहता है, सुख में सुखी नहीं रहता है, वह पातक के समान है। यदि कृष्ण को मित्र बनाया है तो ऐसी मित्रता करना जैसे भगवान राम और सुग्रीव की हुई थी, जो आगे गुरुदेव, ऐसी मित्रता करना जो आने वाले समय में सभी जान जाएं कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी। गुरुजी हम भी तो लेट आए थे ना, हम भी तो लेट आए थे, आपने हमसे तो पूछा नहीं। क्यों आए थे? आपको पता नहीं है? हमारे घर 3 मेहमान आए थे आज। कौन कौन थे? मम्मी के भाई साहब, पिताजी के साले साहब, हमारे मामा जी। हंसने की बात ना है, हाँ गहराई की बात है। और क्या ये 3 है? हाँ 3 है ना। मम्मी के भाई साहब 1, पिताजी के साले साहब 2 और हमारे मामा जी 3। वाह, अरे ये व्यक्ति तो एक ही है। अच्छा नाते 3 हैं? नाते 3 हैं, तेरे मामा जी हैं, तो गुरुजी के भाई हैं। जैसे ही हमारे मामा जी आए तो हमारे मम्मी ने, हमारी माताजी ने अपने भाई के लिए स्वागत किया। हाँ, और ऐसा स्वागत किया, ऐसा सत्कार किया, उनके लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाए, जैसे जलेबी बनाई, गुलाब जामुन बनाई, इमरती बनाई, मालपुआ बनाई, तस्मई बनाई, खीर बनाई, सब कुछ बनाया। अच्छा कोई बात नहीं, बना दिए। हाँ, एक थाली में सजा करके रख दिया। वो तो प्रत्येक बहन का कर्तव्य, जब भाई आता है तो नाना प्रकार के व्यंजन बहन बनाती है। अपना पाठ सुन लो इन सबसे। सुन ले? हाँ कोई बात नहीं। सभी विद्यार्थी अपना अपना पाठ सुनाए। सुनाओ, आओ 25 ग्राम। हंसने की बात नहीं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिरक करे रघुवीर। गलत है, तो इसको शुद्ध कर दो। ऐसे है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, थारी लोटा बेच के चक उड़ाओ खीर, दिया भुजलाल दिन की जय। खीर मिलेगी 11 तारीख को आपको। 11 को मिलेगी, मालपुआ भी मिलेंगे। हाँ, कुछ माताएं तो वहां से भंडारा पा करके घूमट करके आराम से सोती हैं। राम नाम की कोठरी, चंदन जड़ी कुमार, तारे लागे प्रेम के, खोलो कृष्ण मुरार। आज नहीं, कल खोल देंगे। सुदामा, आइए सुदामा, तुम अपने पाठ को सुनाओ। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याद हे। क्या हुआ सुदामा, आगे बोलो। गुरुदेव, आगे के पाठ को मैं भूल गया। क्या कहा? आगे के पाठ को भूल गया? अरे क्या करता रहता है सारे दिन, जो तुझसे पाठ याद नहीं हुआ? और तू इस पाठशाला का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, तुझे विद्या पढ़ने में आगे रहना चाहिए। और तूने कह दिया मैं अपने पाठ को भूल गया। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को विद्या पढ़ने में आगे रहना चाहिए। जब ब्राह्मण ही नहीं पढ़ेगा तो सबको उपदेश कौन करेगा? कह दिया मैं अपने पाठ को भूल गया। ठीक है, यदि बच्चे भूल जाते हैं तो उसे एक बार बता दो, 2 बार बता दो, 3 बार बता दो। अरे जब खुद ही नहीं पढ़े तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कहते हैं पट्टी पे पट्टी, पट्टी पे दाना। भैया बैठ जाओ। ठीक है सुदामा, यदि तुम अपने पाठ को भूल गए हो तो तुम वन के लिए जाओगे और हवन के लिए सूखी सूखी संभाले करके आओगे। कृष्ण, तुम अपने पाठ को सुनाओ। शांत बैठो भैया। गुरुजी ने आपको बताया ना। बताया ना, हम आपसे पूछ रहे
जी आप बहुत चिलकने मिलकने हैं जी। मेरा नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहाँ से आए हैं जी? हम ऊपर वाले भगवान है क्या? हाँ ऊपर वाले। क्यों आ गए? भैया सारथी इनको रोको। देखो मेरा भैया सुदामा अपने पाठ को भूल गए और गुरुदेव ने यह दंड दिया है कि वन से जाके संदा तोड़ के लेकर आओ। 4 वेद कंठस्थ मुए, 4 वेद कंठस्थ मुए, कहूं तो हो रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के जाऊं सुदामा संग। मोको 4 वेद 18 प्राण 6 7 याद है। अगर मैं गुरुजी को सुना दूंगा, गुरुजी मोको भैया सुदामा के संग संगा तोड़ने की काजे नहीं जानने। गुरुदेव आप मुझको क्षमा करिए गुरुदेव, मैं अपने पाठ को भूल गया हूँ। धन है कृष्ण धन है। जब सुदामा अपने पाठ को भूला तो हमको क्रोध आ गया, परंतु तुम अपने पाठ को भूले हो तो हमको हंसी आ रही है। तुम अपने पाठ को नहीं भूले हो कृष्ण, तुम सुदामा से अपनी मित्रता को निभा रहे हो, परंतु याद रखो तुम भी इस पाठशाला के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हो और एक राजकुमार भी हो। हमने आपसे पहले ही कहा था आप यहाँ ब्रजराज नहीं, युवराज नहीं, जो भी हो वह कुछ नहीं, केवल एक सामान्य विद्यार्थी की तरह से हो। यहाँ जैसे सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं वैसे तुमको भी पढ़ाना पड़ता है, परंतु तुम कहते हो मैं अपने पाठ को भूल गया, तो ठीक है तुम सुदामा से अपनी मित्रता को निभाओ, तो आप भी वन के लिए जाओ और हवन के लिए सूखी सूखी समझा लेकर के आओ। गुरुजी समझा किसे कहते हैं? लकड़ी। लकड़ी के लिए गुरुजी आप हमें बताइए। अरे बयान दोनों चले लिए गुलारी हाथ, मार में जल जाते हैं जोर हाथ सो हाथ। मुझे बताइए कितनी लकड़ी लग जाएंगी आपके क्रिया में, मैं लेके आता हूँ। अरे हवन के लिए लकड़ी चाहिए, तू हमारा क्रियाक्रम कर रहा है अभी से? वन में तुम्हें भूख लगेगी, ये 2 मुट्ठी चना है, जब तुमको भूख लगे तो दोनों मित्र एक एक मुट्ठी चना खा करके पानी पी लेना और जल्दी से पाठशाला में आ जाना। कारी कारी बनेरा भैया मित्र आए रहे, भैया मित्र आए रहे। हरी जी कोई ठंडी ठंडी हमें कोई ठंडी ठंडी चलत कारी कारी बरसा तो भैया मित्र आए रहे। अरे बादल सो बिजली भैया चमक रही, बादल गरजे बिजली भैया चमक रही। जी कोई नहीं हमें कोई नहीं देखो भैया सुदामा भैया सामने सूखो सो वृक्ष है, मैं बापेती संदा तोड़ने की काजी जा रहे हूँ, आप या वृक्ष के नीचे विराजो। भैया आप विराजो, मैं सूखी सूखी संदा लेके अब ही आ रहे हो। नहीं नहीं सुदामा, अरे तुम्हारे पग में कंटक की पीड़ा है, अगर तुम पेड़ पे चढ़ोगे तुम्हारी पग की पीड़ा बड़ो ही कष्ट करेगी। जासू मैं संदा तोड़ में जा रहा हूँ मैं तो।
ठीक है भैया, तो आप जल्दी आ जाइए। ठीक है भैया, जा रहे हैं। अपना ध्यान रखिए। भगवान कृष्ण हाँ भैया। संधा तोड़ने के लिए चले जाते हैं और सुदामा को भूख लगती है। ब्राह्मण जो होता है भूखा बहुत ही कच्चा होता है, ये ब्राह्मण की पहचान है। सुदामा को भूख लगी। क्यों नहीं, गुरुदेव ने हम दोनों भैया को 2 मुट्ठी चना दिए। एक भैया कृष्ण के बट के, एक मेरे बट के, और मुँह को भूख सता रही है। क्यों नहीं मैं अपने बट के चैन को खा लूं। घनश्याम तुम्हारी उल्फत में गुलजारी भी है और प्यारी भी है। तो मेरी यह भूख नहीं शांत भई, और अब जो ये चना रह गए हैं भैया कृष्ण के बट की, और मैं भैया इनको खा जाऊं। भैया पूछ में लगो तो मैं बापू कहा जवाब दूंगा। अजी महाकाली ने तेरी को पावे हारो। चना रह गई है, और भैया पूछ में लगो कि अरे भैया सुदामा मेरे बट के चनन को मुकू दे दे। मैं भैया को कहा जवाब दूंगा, पर वह तो राजा को कुमर है। अरे भला इन सूखे चन्न को वह क्यों खावेगो, या कि मैं ही खा लूं। साथ बेटी नहीं है किसी का, क्या भरोसा है सुदामा, भैया तुम जब से कहाँ कर रही भैया, तुमने अभी तक संदा नहीं पीली। आप आ गई भैया? हाँ भैया, भैया मैंने संदा पी तो ली। भैया ये आपको ये मुखार बिंद कैसे चल रहे हो, ये कहाँ कारण है? अरे भैया देखो नहनी नहनी बूंद पड़ रही है भैया, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भैया सुदामा, गुरुदेव ने 2 मुट्ठी चना दिए, एक मेरे बटके एक आपके बटके। भैया मेरे को बड़ी जोर से भूख लग रही है भैया, आप मेरे बटके चने को दे दो भैया। अरे भैया आपको भूख लग रही है? हाँ भैया। हाँ भैया क्यों नहीं, आगे चलो, कहूँ पानी को साधन मिलेगा, वहीं दोनों भैया बैठ के खा लेंगे। चलो भैया चलो चलो चलो, चलो। जगत चोर चूड़ामणि नामा, जगत चोर चूड़ामणि नामा, मोल सो
सुदामा, मैं तो यह संसार को चोर हूँ और ये सुदामा 900 चोरी कर रहा है। ठीक है भैया, आगे चलो, आगे। देखो भैया सुदामा, कितना सुंदर जल भैरव है। दोनों भैया यहीं बैठ के पालेंगे भैया। भूख लग रही है बड़ी जोर से भैया। अरे भैया, मैं आपको कहाँ तक छुपाऊं भैया, आप तो घट घट की कड़ कड़ की जानने वाली हो भैया। गुरुदेव ने हम दोनों भैया को 2 मुट्ठी चना दी, एक भैया आपकी बटकी, एक मेरी बटकी। भैया मुझको भूख लगी, मैंने भैया अपने बटकी चना खाई तो मेरी भूख नहीं शांत हुई भैया। जो तुम्हारी बटकी में चना रह गई भैया, वह तो मैंने खा लिए भैया। भैया सुदामा, हाँ भैया। भैया तुमको नेकू दया नहीं आई, तूने नेकू नहीं सोची। मेरो भैया सुदामा कृष्ण वंशो सपना तोड़ की काजी कही हुई, मैं भूखो हुई को वाने कचू नहीं खायो हुई को। कहा भैया तुमने मेरे पटके चना खा लिए भैया। नहीं भैया, ये तुमने अच्छा नहीं करो भैया। चलो गुरुदेव के पास चलो, चलो भैया। दुआ करे कर देने। कृष्ण और सुदामा वन के लिए गए हैं, उन्हें काफी समय हो गया, मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। कृष्ण, सुदामा, क्या बात है कृष्ण, तुम दोनों मित्र यहाँ से गए थे, बड़े प्रसन्न थे, परंतु अब तुम वन से आए हो, बड़े उदास हो, क्या कारण है? झगड़ा हुआ है क्या? नहीं गुरुदेव, आपकी कुटिया में जो भी कछु रखो है गुरुदेव, आप मुँह को दे दो गुरुदेव। मुँह को बड़ी जोर से भूख लग रही है गुरुदेव, आप दे दो गुरुदेव। मैंने 2 मुट्ठी चना दिए थे, एक तुम्हारे लिए और एक मुट्ठी सुदामा के लिए, क्या तुमने वो चना नहीं खाए? गुरुदेव, आप भैया सुदामा से पूछो गुरुदेव। क्या हुआ सुदामा? गुरुदेव, आपने जो हम दोनों भैया को 2 मुट्ठी चना दी गुरुदेव, वन में मुझको बहुत तेज भूख लगी गुरुदेव। आपने जो 2 मुट्ठी हम दोनों भैया को 2 मुट्ठी चना दिए, एक भैया कृष्ण के बट के, एक मेरे बट के गुरुदेव। वन में भूख लगी गुरुदेव, मैंने अपनी बट की चना खाई तो गुरुदेव मेरी यह भूख नहीं शांत हुई गुरुदेव। जो भैया कृष्ण के बट की चना रह गई गुरुदेव, गुरुदेव मैंने खाए लिए गुरुदेव। सुदामा, ये तूने क्या किया? अरे ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, तू कैसा ब्राह्मण है जो तेने अपने खैर और संतोष दोनों को खो दिया? अभी आप लोग बैठ जाएं, अभी लीला का दूसरा भाग हो रहे हैं, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10:15 बजे हैं, बैठ जाएं आप लोग। तूने तो ब्राह्मण कुल को ही दाग लगा दिया। तेरी पहली भूल थी कि तू पाठशाला में देरी से आया, तेरी दूसरी भूल थी कि तू अपने पाठ को भूल गया, ये तेरी तीसरी महान भूल जो कृष्ण के वट के चनान को खा गया। तू जानता नहीं शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? शास्त्र में लिखा हुआ है, हक परायो भाई के। नहीं गुरुदेव, यही तो सी हो दलिती आज ते दर दर मांगे ही।
उठो सुदामा उठो। सावधान सुदामा, मैंने तुझे श्राप नहीं दिया है, मैंने तो तुझे शास्त्र का नियम बतलाया है। वैसे भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा प्राणी करता है वैसा ही उसे मिलता है। मैंने तुझे श्राप नहीं दिया है, मैंने तुझे शास्त्र का नियम बतलाया है। गुरुदेव, मैं तो वैसे ही गरीब हूँ। गुरु सांदीपन के श्राप से गुरु दोनों वहां से विद्यार्थीगण चले जाते हैं। गुरुदेव ने सुदामा को श्राप दिया कि तुम दर की भिखारी बनोगे, मांगे से भिक्षा भी नहीं मिलेगी। और इधर दूसरा भाग प्रारंभ है। विप्र सुदामा वसत है सदा अपने धाम, भिक्षाले भोजन करे जपत हरि को नाम। समय बीत गया, सुदामा जी बड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चा भूख से व्याकुल है। मैं तो तेरी गुण गाऊं, प्रेम मुरलिया बारी जाऊं। तेरे गुण गाऊं, मुरलिया बाल जाऊं, मुरलिया बाल जाऊं, कमरिया बाल जाऊं, मुरलिया बाली जाऊं, बतिया बाल जाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं, मुरलिया बाल वृंदावन रास रचायो है, शिव गोपी बन के आयो है, शिव गोपी बन के आयो है। तेरे चरण कमल बल भारी है, मोतिया बाल आज न जाने ब्राह्मण देवता कौन सी बस्ती में मांगने की ताई चले गए, जो अभी तक कछु मांग के नहीं लाए। ठाकुर जी को भूख तक नहीं लगे, जाने कहाँ चले गए। विप्र सुदामा वसत है सदा अपने धाम, भिक्षाले भोजन करे जपत हरि को नाम। बोलिए सुदामा जी महाराज की, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जादन से गुरुदेव ने हमें श्राप दिया, जा सुदामा तू दरिद्री हो जा। थोड़ा अपराध हुआ, श्री कृष्ण के बट के 2 मुट्ठी चना खा लिए। गुरुदेव के श्राप के कारण ये दरिद्र नारायण ऐसे आए जो कि जाने का नाम नहीं लेते हैं। संसार है, नासमान है, संसार में थोड़ा थोड़ा दुख सबको दिया भगवान ने, मुझे दरिद्रता का दुख दिया है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, चिंता चेत उदास। भैया थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की भगवान ने थोड़ा थोड़ा दुख सबको दिया है। मुझे दरिद्रता का दुख दिया, मेरी ये चौथी अवस्था जीर्ण अवस्था। कहते हैं विप्रदेव कल आप लेकर गए थे, आज फिर आ गए। कोई हमें देख के पाठ बंद कर लेता है, कोई कहता है ये विप्रदेव कुछ मांगने आए हैं। नहीं नहीं, ब्राह्मण के 6 धर्म बताए, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, ये 6 धर्म ब्राह्मण के हैं। चलो एक चक्कर लगाते हैं, भाग्य में तो कुछ नहीं है, भाग्यवश यदि कुछ प्राप्त हो जा भगवान का भोग लगाएंगे। भैया देना कोई भी देना कोई भी, ओ भिखारिया हमारे देना कोई भी। जो भी सुदामा जी को भिक्षा देना
चाय दे सकते हैं। जैसा कि कल हमने बतलाया था, सभी लोग थोड़े थोड़े चावल लेकर के आना। जो सुदामा जी को बच्चा देते हैं उनके घर में कभी हमारे ना कोई भीख, अरे भिखारी बाल गोपाल खुशी रहेगी, ये आशीष हमारी हमारी। बाल गोपाल खुशी रहेगी, ये आशीष हमारी। बाल गोपाल खुशी रहेगी, ये आशीष हमारी। दिन दिन दोनों धन धान बढ़े, दोनों कृपा करेंगे भैया, तेरे भारे देना कोई। अरे भिखारी आयो रे, देना कोई कहा। हर दीन नाटक पीरिया लोगे, जय मैया सब भाई। दीन नाटक पीरिया लोगे, जय मैया सब भाई। अंत समय तक माता रोवे, हरि कवि समय तक माता रोवे, हृदय से भराए देना कोई। हरि भिखारी आया रे, देना कोई। हे कृष्ण भक्त, आप प्रसन्न रहो, भगवान आपको सदैव मंगल करे, आपका सदैव मंगल हो। आज तो मेरा पात्र भर दिया, ब्राह्मणी प्रसन्न होगी। घर चल करके ब्राह्मणी से कहेंगे भोग लगाओ भगवान का, 3 दिन हो गए अन्न ग्रहण नहीं किया। सुशीला सौभाग्यवती रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, भगवान आपका सुहाग बनाए रखे। ये मेरे चरण चलते चलते चाले पड़ गए, जीर्ण हो गए हैं। आपने कुछ प्रसाद बनाया हो तो लाओ, 3 दिन हो गए अन्न ग्रहण नहीं किया आपने। जी 3 दिन हो गए। ब्राह्मणी यहाँ बच्चा ने का खा लियो, आपके घर में का है जो मैं आपको दे दूं? कछु खाएगी कि कहीं ठाकुर जी को भोग तक ना लगे। हरे हरे, हे भगवान, हमारे घर में भगवान का भोग भी नहीं लग पाता। एक बात बताओ, ये विपका हम पे ही पड़ रही है का वो और पे ऊपर रही है? सब पर आती है, चाहे कोई राजा हो, चाहे भिखारी, भगवान हो चाहे भक्त हो, विपदा किसी को नहीं छोड़ती। ये सब पे हमें तो ये लग रही है कि हम पे ही पड़ रही है। नहीं नहीं ब्राह्मणी, वो कैसी आती है सुनो। सुना। ये विपदा प्रबल प्रचंड है, अरे ब्राह्मणी विपदा प्रबल प्रचंड है। सुनो नार पर नीर, एक दिना सब पे पड़े, महाराजा का दीन। एक दिना सब पे पड़े, क्या राजा राजा का दीन। नार परवीन समझ ले मन में, एक दिन पड़ गई रामचंद्र में, सीता हर लई बन में। बड़ी हरिश्चंद्र मोर ध्वज में, ये विपदा चारों मिशन में। याके चुप है रहो नारी, हम निर्धन मगन भजन में। ये तो विपदा सब पर आती है, राजा हो रंक हो। अरे रामचंद्र पे आई, पिता का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ, बन बन राम डोले। हरिश्चंद्र काशी में बिक गया, मोर ध्वज के शीश पे आना चल गया। ये विपदा तो सब पर आती है। नारी चिंता मत कीजिए, हरि को सुमिरन कीजिए। नार चिंता मत कीजिए, हरि को सुमिरन कीजिए। आदि को
सारो अरे एक दिल विपत हमार पूरी द्वारिका चिंता न करो, ये विपदा तो सब पर आती है। अरे हाँ, तुमने अब आज नाम ले वो द्वारकापुरी वाले, वे हमारे संकट हरेंगे। मैंने सुनी है श्री कृष्ण चंद्र की मित्रता दिन आवेगे और बन जावेगी बात जागना संपत्ति वर में संपत्ति संग में धनी यही रहेगा। अरे नहीं डरेगी संकट जावे धनी धनी रहेगा। तुम्हारे जो खुदा जे सब संपत्ति संग में धरी यही रहेगा। हरि नाई चलेगी भैया यही धरी बड़ी बड़ी है। पूरी पेट की भूख प्राण मत दिल में आग लगावेगे और भूखे भजन न हो हाथ से माला छोटे छोटे जावेगे। पर सुनो, आपको पता नहीं द्वारका जाओ जी द्वारका जाओ, 7.5 कोस द्वारकापुरी है और अब मेरी वृद्धावस्था बचपन की मित्रता है। द्वारका जाओ जी द्वारका जाओ, आठों याम यही हटते रहे। हाय धन लादी रहे गिरत नहीं तू सांझ सवेरे। द्वार खड़े प्रभु के छड़िया जा भूपत सकत जात नहीं नियरे। पान सुपान को देख विचार भेंट को चार न चामर मेरे। अरे राजा के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, पत्र पुष्प फल कुछ भेंट
लेके जाओ, नहीं तो सफल कार्य नहीं होता। सुनो स्वामी, अरे कोनो समाज तो भरपेट चाहती नहीं दर दूध में ठोती, सीत विकेत वही सिसिया हो हटती पर तुम्हें ना पठोती। जो नहीं जानती हर से तू तो काय की द्वार का ठेल पठोती। अरे या घर के कबहू न गयो पिया टूटो कयो टूटी खतोती। मैं जागना कि तुम्हारी घर में आई, मोर तुम्हारे घर में कोई साजो बर्तन ना मिलो, कयो तो टूटो खतोती है तो फूटी है। याद से ठीक है, तुम्हारी हट है, हाँ हटती न तुम्हें हटोती खतोती। तो ठीक है, हट पूर्वक यदि भेजना चाहते हो तो सुनो। विप्र वैद गुरु ज्योतिषी मान और नृपराज, इन्हें भेंट जो ना मिले सिद्ध हो ही नहीं काज। आप उनकी भेंट के लिए यदि कुछ मांग के ले आओगे तो मैं चला जाऊंगा। अब जा रही मेरी एक पड़ोसन है, बड़ी अच्छी सेठानी है। गई पड़ोसन पास पाव सिर चामरनी लाई चेहरे उधार। अरे बहन शीला, अरे बहन शीला ने तो हमारे पास आई हो गई। सेठानी आ गई। अरे बहन सेठानी, हाँ पंडितानी, मैं तेरे पास एक कार्य के काम से आई हूँ बहन। काय को आई है? एक बहन हमारे जो ब्राह्मण देवता है ना पतिदेव, उनके मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र जी द्वारकाधीश जी। अच्छा, वे उनके पास मिलवे के टाइम जा रहे हैं। सो बहन तेरे पास थोड़े से चावल हो तो मुझको चावल दे दे। चावल? हाँ। ना बहन, चावल ना दूंगी। क्यों बहन? जो कि फूटी कौड़ी घर नहीं और खावी तू नहीं नाच, बातिल को तिल दियो नहीं फिर आई है आज। देख बहन, पहले चावल को तिल दिए ना, फिर आ जाएगी मांग में। ना बहन पंडितानी, मैं तो जोड़ू तेरे हाथ। देख बहन, अपने घर पूजा मैं तेरो जितनो ले जा रही ना तेरी पाई पाई चुका दूंगी। जब भी वहां से आएंगे ना बहुत धन लाएंगे। अच्छा। मैं तेरे जितनो होगो ना तो ब्याज लगा के दूंगी बहन। देख बहन, हाँ। चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती। कैसी? अच्छा, पाव शेर दूंगी और 1.25 किलो लूंगी तोल के। पाव शेर देगी 1.25 किलो तोल के? और का? ठीक है बहन, मेरे पति देव जब धन लाएंगे ना तो मैं तो ब्याज समेत दे दूंगी। ठीक है, मैं अवई ला रही हूँ। लिया बहन। अरे बेटा डब्बू। ठीक है बहन, मेरे पतिदेव द्वारकाधीश जी के मिलवे जा रहे हैं ना, हाँ। कितना ही चावल चाहिए। पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी ने माँ ये आगे देखो मेरे पीछे आगे। सेठानी जी राम राम। अरे पंडित जी प्रसन्न रहो, तुम्हारे सुहाग बने रहे सेठ जी और खूब मोटे हो जाए। पंडित जी तुम द्वारकापुरी जा रहे हैं? हाँ, हट पूर्वक भेज रही है ब्राह्मणी। ऐसो है, मैंने पंडितानी पाव सिर चावल दे दिए, हम तो जाना सकी। इनमें से 4 चावल हमारे नाम के द्वारका भगवान की भेंट करनी हो। एक बहन तेरी तो चक्रवर्ती ब्याज चल रही है ना, तेरे 4 चावल के न्यू समझ ले 4 बोरी चावल ले लूंगी। 4 चावल की 4 कुंटल। हाँ। एक मत चढ़ाइयो, मैं तो यहीं पे हाथ जोड़ लूंगी। जय हो। ठीक है बहन, मैं चढ़वाए तुम ले हो। अरे ब्राह्मणी, ये मांग करके ये 5 सेर चावल लेकर के आई हो। द्वारकानाथ की भेंट के लिए दलिद्रता की तुच्छ भेंट है। अब तुम ज्यादा मर लो, अब तुम जाओ। अरे ब्राह्मणी ये अब आप तुलसी के वृक्षों को सूखने न देना, नहीं तो तवा फ्रूटी कठोती को संभाल के रखना। अब हम द्वारकापुरी जा रहे हैं पर मांगेंगे कुछ नहीं। कछु मत मानिए, तुम तो अपनी हालत दिखा दियो। अच्छा प्रसन्न हो और आनंद। देखो जहाँ रात्रि है जाया करे, नहीं सो जाया करे, सवेरे चल मेरी अब शोध ले ओ मेरी अब शोध ले अब
आंखों में निंद्रा आ रही है। शीतल हवा चल रही है, शीतल छाव पसेदुआ बहे सो निर्मल प्यार, तोय बने सो कीजियो में सोवत काम पसार। अब मेरी सामर्थ नहीं जो मैं आपके पास पहुंच जाऊं, यहीं सो जाऊं। गोमती गंगा के किनारे पसेरू के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। भगवान को पता चला कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया। जय जय आद अनाद उपाधि रहे, जय शेष महेश दिनेश अवतार की जय। बेतार अधीर उदार सुधा सोई ब्रह्म अवतार की जय। जय सिद्ध चत आनंद प्रभु, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे भैया जोड़ते जय बोलो, जोड़ते जो सोने वाले भी जग जाए और यमराज की छाती में धक्का सो लगे जाएगी, सभी में जोड़ते बोलो, बोलिए द्वारका नाथ की जय। द्वारपाल प्रवीण तुम सुनो बात चितलाए, मित्र हमारो गेल में ताकू लाओ लिभाए। द्वारपालो कहो भगवान। भैया मेरा एक मित्र आ रहा है, आप उसको निभाकर लेकर आओ। जैसी आज्ञा। हम आपके मित्र को पहचाने ही नहीं, कुछ चिन्ह बताओ। द्वादश पलक लग रहे हैं, पावन की विवाही पट रही है, गोमती गंगा को किनारों पसोडू के वृक्ष के नीचे सो रहे। आप शीघ्र जाओ, निभा के लेके आओ जय और विजय। चल भैया जय, चल भैया विजय। आजा। सभी के पास मिलने सुदामा आए। देख भैया, गोमती गंगा को किनारों आ गए, पसेंदू को पेड़ है। हाँ। गंगा में निकल के बाहर, जल में के बाहर निकल के देखियो कैसी कैसी कच्छ, कैसी कैसी मछली बैठी है पार पे। और भगवान के मित्र को ना देख लो, अभी दिखे ही ना हमें तो। देख सामने देख, पसंद आगे पेड़ की से देख आगन से। देख ले मित्र को चित्र। वाह भैया, यही है मित्र। हाँ जगा ले। जगा लो। हाँ बैठ। क्या कर रहा हो? है जागो, जगा तो रहूं। ब्राह्मण देव है, कच्ची नींद में जगा दिए ना तो श्राप दे देंगे, भस्म कर देंगे। कसम कर देंगे। हाँ मुंह पे मेरे बाप की बस की ना। जयकारा लगाओ द्वारकाधीश भगवान को। ऐसा करो। हाँ तो ताकि ये जग जाएंगे। ऐसा करे, तू तो बोलवा भगवान की जय, और मैं करूंगा यहाँ के कान पे है। हाँ और यहाँ ने कहीं दे ना करो। बोलो द्वारकानाथ की, बोलिए द्वारकानाथ की। अरे जगह बोल जोर से। आप लोग इतनी जोर से जय बोले इससे ब्राह्मण देवता जग जाए। बोलो द्वारकानाथ की जय। द्वारकाधीश जी। द्वारकानाथ की जय। बड़ी जोर से जय जयकार भई। बियावान जंगल में सोए, यहाँ सुंदर सोने के महल हैं, बड़ी सुंदर सोने की मूर्ति खड़ी है, बड़ी कारीगर ने रथ पथ की बनाई है। कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे? हाँ नहीं, सत्य देख रहे हैं। ये हम कहाँ आ गए? वहाँ पसेंदू वृक्ष के नीचे सोए। इनसे पूछना चाहिए मूर्ति है या ये चैतन्य है। है, मूर्ति नहीं है। भैया ये कौन सी जगह है? ये मूर्ति नहीं है, ये तो चैतन्य हिल रहे हैं। अरे भैया ये कौन सी जगह है? ये जिन यूं कह रहे हो, ये कौन सी जगह बताइयो? कौन सी जगह है भैया? हेमनोना द्वारकापुरी 6। अहमनगर नाम में द्वारकापुरी 6। अरे एक द्वारका में आए हम, यहाँ 6 द्वारका में कहाँ कहाँ जाएंगे? हमें क्या पता है भैया ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी 6 नहीं, जैसे हमारी भाषा है, हर बात के पीछे 6 लगता है। आपके यहाँ 6 लगता है? हाँ तो ये द्वारकापुरी है। भैया यहाँ हमारे मित्र हैं, हमें उनसे मिलना है। भैया महाराज द्वारकापुरी बहुत बड़ी है, हमका
तुम्हें इनमें थे? अरे नहीं नहीं भैया, देखिए तुम मुंह में आग लग गई। हमारे मित्र द्वारकापुरी की राजा हैं, उनका नाम है भैया श्री कृष्ण। क्यों फटकार रहे हो भैया? नाराज क्यों हो रहे हो? ऐसे नहीं बोलती। कहती है कि हमारा मित्र है श्री कृष्ण। अरे वही यहाँ के राजा है, सम्राट राजा है। हाँ, 56 करोड़ यदुवंशी के ऊपर मुकटमणि है। इस प्रकार से नहीं बोलती हैं। उनके नाम में उपाधियां लगती हैं। कैसे लगती हो? श्री श्री 1008 श्री महाराजा ध्राज चक्र चूड़ामणि मुक्तों में मुकुटमणि श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारकानाथ की सदाई जय हो। तो भैया इतना बड़ा नाम कर दिया, ब्रज गोपियां ब्रज में ग्वाल वाल सब इसी नाम को लेके पुकारते थे, पर भैया आप तो वो राजा हैं यहाँ के। हमारी मित्रता उनसे कैसे हुई भैया, हम आपको बताते हैं। आप हैं उनके मित्र? हाँ भैया, आप हमारा समाचार उन तक पहुँचा देंगे। पहुंचा देंगे। अरे मेरो नाम सुदामा मन मोहन प्यारी है, प्रत्याहारी कृष्ण चंद्र पे कर दो खबर हमारी है। हरे कृष्ण चंद्र पे हरे देव खबर हमारी है। हम बड़े एक चटसार संग में प्रीत परस्पर भारी है, जना मित्र के खाई यार फूटी तकदीर हमारी है। जना मित्र की खाई यारी फूटी तकदीर हमारी है। भैया हमारे बचपन की उनकी एक पाठशाला से मित्रता है, हमने साथ विद्या अध्ययन की है, और फिर ये द्वारकापुरी है, भेंट द्वारका है। हाँ भगवान, ये भेंट द्वारका है। भेंट में आप क्या लाए हैं? अरे कैदी जो मधुसूदन तेरी माया ने बहुत सतायो, और भेंट करन को दलिद्रता को गांठ बांध के लायो। अरे दलिद्रताएं गांठ बांध के लायो। भैया द्वारकानाथ से कहना अपना नाम सुदामा बताता है, ब्राह्मण है, प्रथम द्वारियों पर खड़ा है। अरे द्वारपालो
आपसे मिलना चाहता है, प्रथम द्वार पर है। बैठ जाए आप यहीं पर, हम अभी संदेश पहुंचाते हैं। यहीं बैठ जाओ। प्रभु जानी को आए कथों में ही गावा, रोटी पति सी लगी रोटी पाए उपार नहीं गावा, कारी करोड़ गुरुवन करो जाती सोमत राम रामा, पूछते दीन दयाली को धाम बतावत नामे राम सुदामा। हे भगवान, प्रथम दरवाजे पर एक दिनहीन गरीब ब्राह्मण हैं, वह आपके मित्र बने हैं, अपनो नाम सुदामा बतामे हैं, उनके तन पे वस्त्र भी नहीं है। हाँ भैया, मेरे भैया सुदामा आए हुए, भैया मैं स्वयं चल रहा हूँ भैया। हरि सुन के ही दौड़ी चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को हरि गोपी अचंबा, मेहमान कहता अजीब आ गया हरिद्वार पालो, हरि कन्हैया से गो मिले सुदामा, गरीब आ गया। अरे भैया, कहाँ भैया सुदामा, कहाँ आप मुँह को भूल गए? और ये तुमने कहाँ दशा बना रखी है भैया? ये वस्त्र तुम्हारे फटे पुराने और ये तुम्हारे विवाह से ये रक्त कहाँ कारण है भैया? आप मुँह को बताओ, मेरी भाभी कुशल मंगल है? आपके हृदय से लगाकर वीर ब्राह्मण को आज धन्य धन्य बना दिया। आज आपने इस भिखारी को इतना सम्मान दिया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता। नहीं नहीं भैया, आओ चलो मेलन में पधारो भैया। जैसी आपकी आज्ञा। द्वार पालो, सामान ले चलो भैया को। रुक्मणी विवाही सो पगी कंटक जाल, लगी कौन जोए हाय महादुखी पायो सखा, तुम्हें आएंगे नकते दिल खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा की हाथ छुओना है, हाथ छो नहीं नैनन के जल का पगी धो, नैनन के जल को पगी धोए। भगवान ने जल धोए, सुदामा की पैरों को धोया और जो पोटली थी सुदामा जी ने भगवान की सामने भेंट की। भैया, ये तुम्हारी कांख में ये पोटली लग रही है भैया, भाभी ने दी है, आप लोग को दे दो भैया। हे अंतर्यामी, आपने जान ली ये 56 कोट यदुवंशी बैठे इनके सामने समर्पित कैसे करता। ये तुम्हारी भाभी की दरिद्रता भी तुच्छ भेंट पाव से चाला। अरे पहली मुट्ठी भरी लीनी, मुट्ठी भरी लीनी, जाए मिलने सुदामा आए। सुदामा जी ने तंदुल दी और भगवान ने, क्योंकि भगवान को तंदुल बड़ी बड़ी यही प्यारी। इतना आनंद आ रहा है इन तंदुल में, पूछो ही मत। मैंने भैया को 1 लोक की संपत्ति दी नहीं। अरे दूजी मुट्ठी भरी लीनी, मुट्ठी भरी लीनी,
जाएगी ओ दूजो लोग मिलने सुदामा आई। मैंने दूसरी मुट्ठी खाई, इतना स्वाद 56 भोग 3600 व्यंजन में भी नहीं आवे, इतना स्वाद इन तंदूर में आ रहे। मैंने भैया को 2 लोग की संपत्ति दी। तीसरी मुट्ठी प्यारी तुमको नहीं धन संपत्ति की परशुराम चाह। हे नाथ क्या करने लगे, मैं हूँ विकलत सोच में, हे प्राण निध बतलाइए मैं जाकर के रहूंगी किस लोक में। 2 मुट्ठी में दे दिए 2 लोक दुखिया जान के, तीसरी में क्या रहेगा सिवाय अपने प्राण के। तुम राहु के ना रंग को खुद रंग होना चाहते हो, हे नाथ अपने हाथों से निज कीर्त खोना चाहते हो। मत आओ इस विप्र के छल में प्रिय, मान लीजिए बात को, चिन्नौर में देखिए भृग मुनि की लात को। हे प्राणनाथ, हाँ ये आप क्या कर रही हो? आपने 2 मुट्ठी तंदुल खाकर ब्राह्मण देव को 2 लोक की संपत्ति दे दी, और आप तीसरी मुट्ठी तंदुल खाकर ब्राह्मण देव को 3 लोगों को लुटा दोगे। भगवान हम और आप कहाँ के लिए जाएंगे? और यह तो वही जाति के ब्राह्मण है जो कि आपकी छाती पे लात मारी, और आज आप इन्हीं को दान देने के लिए जा रहे हो। ये अच्छा नहीं कर रहे हो भगवान। हे रुक्मणी जी मैं क्या कर रहा हूँ? आपको दिख रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने 2 लोग की संपत्ति दी है, और तुमने तीसरा हाथ रोका है, ये गलत रोका है। क्यों रस में विश्राम कियो, क्यों रस में विश्राम कियो? अरे खानना दिनो एक और फंका, ब्राह्मण को 3 जोग लोक दे तो तेने करी अपने मन शंका। भामिन मोई जमाए बलिभूत कौन रहे हो रजमय नदवंका, लोग कहे जो मित्र दुखी हम सो सेना जात कलंका। हे रुक्मणी जी ये वही जाति के ब्राह्मण है जो कुंदनपुर के पत्रिका लाए के मोकू दई, नहीं तो ले जाते शिषपाल भगाए के पाणन में खिल्ली घामती वही डोलती, और आज तुम यहाँ की पटरानी बनी बैठी हो। तो जाओ भोजन बनाओ। भगवान ये वही जाति के ब्राह्मण है, हाँ जो पत्रिका लाए के दई। हाँ तुम ध्यान कर लो तुम। हाँ कच्चू कच्चू ध्यान आ रही है, अब मैं भोजन बना लूँ। हाँ भोजन बनाओ। हाँ बढ़िया पूरी और आलू बैंगन के साथ। दार पालो भगवान तुम वस्त्र पहरा, पूछने लगे ये कौन थी? ये कौन थी द्वारपाल? महाराज ये भीष्म महाराज की पुत्री थी रुक्मणी। भैया ये महारानी पटरानी थी? हाँ एक नाई कितनी है? 16,100 रानी है और 8 पटरानी है। कन्हैया ने इतने विवाह किए, किसी विवाह में नहीं बुलाया हमें। अच्छा हुआ नहीं आए, भामर डाल करके नहीं लाए, सबन ने भगा भगा के लाए। हे द्वारकानाथ आपकी माया का पार किसी ने नहीं पाया। हाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को 2 लोक की संपत्ति प्रदान की। जैसी द्वारकापुरी थी ऐसी सुदामापुरी नाम का एक नगर बसा, और अब लीला की यहीं पर समाप्ति है। कल कंसवध लीला होगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पधारे, और कल विदाई है, सबकी तरफ से विदाई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के दान लें। सभी वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान